अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपको HbA1c टेस्ट के बारे में बताऊंगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये जानना चाहते हैं कि मुझे शुगर है या नहीं है, या फिर फ्यूचर में कभी मुझे शुगर हो सकती है, मैं प्री डायबिटिक हूँ। तो आप ये HbA1c टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें आपको 100% पता चल जाएगा कि आपको शुगर है या नहीं है, या फिर आपको शुगर होने वाली है। HbA1c टेस्ट जिन लोगों को शुगर है उन्होंने करवाया भी होगा। अगर आपने करवाया है तो आप अपनी रिपोर्ट सामने रखिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वैल्यूज़ कितनी होती हैं और अगर इनसे ज़्यादा हैं तो आपको क्या करना है। HbA1c को ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन भी कहते हैं। ये क्या होता है, बहुत सिंपल ज़ुबान में समझाऊंगा, शॉर्ट स्वीट और चॉकलेट की तरह आपको समझ आ जाएगी अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे। देखिए, हमारे खून में आरबीसीज़ होते हैं, उन आरबीसीज़ के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। ये हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन फराहम करना। ठीक है, अब हमारे ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज इकट्ठी हुई होती है वो इस हेमोग्लोबिन के साथ या आरबीसीज़ के साथ जाके बाइंड कर जाती है, मिल जाती है। अब जब वो इसके साथ अटैच हो जाती है तो ये इससे वापस निकलती नहीं है, ये इसी के साथ अटैच होती है अनटिल के जब तक ये जो आरबीसीज़ है ये रिसाइकल ना हो जाए। अब इन आरबीसीज़ को रिसाइकल होने के लिए 120 दिन दरकार होते हैं, यानी लगभग 4 महीने। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि अगर आपने ये जानना है कि पिछले 3 महीने में आपकी जो खून के अंदर एवरेज शुगर है वो कितनी रही है, वो जानने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब देखिए, ये टेस्ट कैसे किया जाता है। आपके बाजू से एक ब्लड सैंपल लिया जाता है और लैब के अंदर दिया जाता है। इस टेस्ट के लिए फास्टिंग में जाना ज़रूरी है? नहीं, इस टेस्ट के लिए फास्टिंग में आपको जाना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल वो टेस्ट नहीं है जो आप जाके मॉर्निंग में फास्टिंग में देते हैं, या फिर आप जो है वो खाने के बाद पी जो आम ज़ुबान में खाना खा के रैंडम जो आप शुगर देते हैं उस तरह से नहीं है। वो खाना खा के एकदम से ज़्यादा हो जाती है। तो आप ये किसी भी वक्त जाके करवा सकते हैं। इस टेस्ट का एक और बड़ा फ़ायदा है, जब आपको किसी को मेडिसिन देनी होती है तो आप ये नहीं कर सकते कि आप उसकी फास्टिंग की शुगर चेक करेंगे या फिर आप उसकी रैंडम शुगर चेक करके आप उसको मेटफॉर्मिन लिख के दे दें कि आप ये खाते रहें, या ग्लूकोफेज लिख के दे दें या आप खाते रहें। इसके लिए आपको HbA1c टेस्ट करके कंफर्म करना है। जब कंफर्म हो जाता है उसके बाद आपको मेडिसिन दी जाती है। अब आती है वैल्यूज़ की। इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो परसेंटेज में आती हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक चार्ट, इस पर आप देखिएगा। अगर आपकी वैल्यूज़ 5.7 से नीचे आती हैं तो ये नॉर्मल है। आपको सबसे नीचे नज़र आ रहा होगा। अगर ये 5.7 से नीचे आती है, मिसाल के तौर पे आप अपनी रिपोर्ट सामने रखिए। अगर आपकी रिपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है 4.8 लिखा हुआ है, 5.1 लिखा हुआ है, 5.5 लिखा हुआ है, 5.4 लिखा हुआ है, तो ये सब नॉर्मल है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी रिपोर्ट के ऊपर 5.7 से 6.4 तक है, मतलब इसके दरमियान में है, जैसे 5.8 है, 5.9 है, ठीक है, 6 आ जाता है, 6.3 आ जाता है, तो ये जो है स्टेज प्री डायबिटिक की है। अब यहाँ पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। पाकिस्तान में आपको बोला जाता है कि आप प्री डायबिटिक हैं तो लोग ये समझते हैं कि उन्हें शुगर हो गई है। इसका मतलब ये होता है कि आपको शुगर हो सकती है, अभी शुगर हुई नहीं है, शुगर हो सकती है फ्यूचर में। अगर आपने ऐसे ही अपनी लाइफस्टाइल रखी जिस तरह से आप जी रहे हैं, खाना पीना आपने अगर ऐसा ही रखा, अगर अपना वज़न को कंट्रोल ना किया तो आपको शुगर हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझे तो प्री डायबिटिक बता दिया है, मुझे तो शुगर हो गई है, और फिर जो है वो मुझे दवाई भी नहीं दी है। तो यहाँ पे दवाई की भी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे छोटा सा एक काम करना है, जो रिफाइंड शुगर है, जैसे आप चाय पीते हैं उसमें चीनी डालते हैं, वो बंद कर देनी है। कोल्ड ड्रिंक्स वो बंद कर देनी है, या फिर उनको एकदम से आपने बंद नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं और फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इनको आहिस्ता 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 बंद कर दें। बस ये 3-4 चीज़ें आपने बंद करनी है। अगर वज़न बहुत ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। अगर बहुत कम नहीं कर सकते तो 3-4 किलो कम करने, बस जस्ट आपने पोर्शन कंट्रोल करना है। वेट लॉस के लिए किसी डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं होती है। लोग लंबे लंबे डाइट प्लान देते हैं, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, बट आपको वो फॉलो करने की इतनी स्ट्रिक्ट डाइट ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वाला प्री डायबिटिक बोला जाता है कि आप प्री डायबिटिक हैं, जस्ट थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस से आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। जैसे आपने खाना इतना खाते हैं तो थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल कर लें, कम कैलोरीज़ वाला खाना खाएं। बाहर के जो बर्गर शर्गर ये चीज़ें, जैसे आप चावल खाते हैं, प्लेट भर के खाते हैं, तो आप एक रोटी खा लें, उसमें कम कैलोरीज़ हैं, ठीक है। अगर आपने बर्गर खाना है तो उसकी जगह थोड़े से चावल खा लें, उनमें कम कैलोरीज़ हैं। तो कैलोरीज़ कम होनी चाहिए और पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई।
अब अगर आपकी जो रिपोर्ट है उस पर 6.5 से ज़्यादा आ जाती है, सबसे ऊपर अगर आप देखें, तो दैट मीन्स कि आपको शुगर है। जैसे 6.8 आ गई, 7 आ गई, तो आपको शुगर है। अब जिन लोगों को, ये तो था उन लोगों के लिए जिनको नई नई शुगर है, तो अगर आपको शुगर होगी तो क्या होगा, यहाँ से अगर आपकी वैल्यूज़ ऊपर आती हैं तो आपको मेटफॉर्मिन नाम की एक डॉक्टर दवाई देगा। वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको सुबह खानी है, शाम में खानी है, सुबह शाम खानी है, आप 500 mg में देनी है, 850 में देनी है, 1000 में देनी है, वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। अब जिन लोगों को ये तो था उन लोगों के लिए जिनको शुगर नहीं हुई है। अगर आपको शुगर हो चुकी है तो कितनी होनी चाहिए, तो आपकी 7 से कम होनी चाहिए। अगर जिनकी 7% आती है उनको बोला जाता है कि आपकी ठीक है। जिनको शुगर ऑलरेडी है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ये 7 से ऊपर आती है, जैसे 8 आ जाती है, तो दैट मीन्स कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहे और आपको अपने लाइफस्टाइल चेंजेस को ठीक करना है। ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस जो है उनको बदलना है। जैसे अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है उसको कम करिए, मीठा, जितनी भी चीज़ें मीठी हैं उनको आपको कट डाउन करना पड़ेगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कम खाना पड़ेगा, जो खाने का पोर्शन है उसको कंट्रोल करना होगा। और इसके अलावा क्या है, खाना जो है छोटे छोटे पोर्शन में खाना होगा, एकदम से पेट भर के नहीं खाना। तो वो ज़ाहिर आप डायबिटिक होते हैं, आपको पता होगा इसमें क्या करना है, या मेरी पहले वाली वीडियोज़ आप देख सकते हैं। अब अगर इससे ज़्यादा आ जाती है किसी की, मान लीजिए कि जैसे 8 आ गई है और उसको शुगर भी है, तो उसमें फिर क्या होगा कि आपको 8 या 8.5 आ गई है, तो इसमें आपकी जो डोज़ होगी मेडिसिन की, अगर आप ऑलरेडी शुगर वाले हैं, आपको शुगर हो चुकी है, डायबिटिक हैं, तो थोड़ी सी आपका डॉक्टर उसको बढ़ा सकता है डोज़ को। और अगर ये 9-10 पे आ जाती है तो फिर आपको इंसुलिन लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको रिस्क पे होते हैं कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपकी किडनी फेल हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है, या फिर आपकी नज़र जो है वो जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। सम टाइम ये जो HbA1c टेस्ट है ये एक्यूरेट होता है, बट कुछ लोगों में इसके ऊपर नीचे भी हो सकता है। जैसे जिनमें खून की कमी होती है उनमें कम आ सकता है, जिनमें HB ज़्यादा होता है उनमें ज़्यादा आ सकता है, थैलेसीमिया के मरीज़ों में कम आता है, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है। किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनमें भी थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किसी को, उसमें भी ऐसा देखने को मिल सकता है, वैल्यूज़ कम या ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये तो था HbA1c टेस्ट के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर और आसान ज़ुबान में समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।